सिंध में लॉकडाउन में नरमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध, अद्वियात, सब्जी, गोश्त की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। होटल्स में टेक अवे की इजाजत 24 घंटे होगी। इंडोर शादियों की तकारीब पर पाबंदी। बाजार और सिनेमा हॉल्स भी नहीं खुलेंगे। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सिंध में स्कूल 10 मुहर्रम तक बंद रखने का फैसला। इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। 6 मुहर्रम तक इम्तिहानात लिए जा सकेंगे। वजारत तालीम ने इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए अवाम साथ दें। आम आदमी तब्दीली के असल चेहरे से वाकिफ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली सरकार का असल चेहरा तारीखी महंगाई, बेरोजगारी है। इन लोगों ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। नालायक और नाअहल हुकूमत के दौर में हर जगह नाइंसाफी हो रही है। हम नौजवानों के साथ मिलकर नई तारीख रकम करेंगे। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने अवाम से हुकूक छीन लिए। हमने बलोचिस्तान को हुकूक दिए। हमारा सूबे के अवाम से गहरा रिश्ता है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को रोजगार दिया। बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने की बिलावल की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी में इतनी अहलियत होती तो आज इलाकाई पार्टी ना होती। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाक फरूख हबीब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं बिलावल के मुंह से इज्जत की सियासत करने की बात जेब नहीं देती। ये लोग करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और लूटी हुई दौलत को इज्जत देते हैं। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने का मिशन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। कहते हैं EVM तैयार करने पर शिबली, फराज और टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लगता है ऐसे इलेक्शन होंगे कि नताइज तमाम उम्मीदवार तस्लीम कर लेंगे। वज़ीर आज़म कल लाहौर का दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतालिक वज़ीर आला और गवर्नर से मुशावरत करेंगे। एक कमरे में टेस्ट की गई मशीन को मुस्तरद करते हैं। इस सारे अमल में ऑपोजिशन और पार्लियामेंट की राय शामिल नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं रिटर्निंग अफसरान को अगवा और वोट चुराने वाली मशीन के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन अमले का अगवा रोक सकती है? इमरान साहब मशीन का मुआयना छोड़ें। वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा, इसकी बात करें। LOC से दहशतगर्द भेजने का भारतीय इल्जाम बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि 9 लाख से ज्यादा भारतीय एहलकार वहां मौजूद हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है? भारत ने 73 खारदार बार सिक्योरिटी निज़ाम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आलात नस्ब कर रखे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौज की मौजूदगी रखने वाला खित्ता है। भारत बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगबंदी मुआहिदे से फरार के बहाने ना ढूंढे। NCOC के कयाम के 500 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म का NCOC की टीम को खिराज तहसीन। कहते हैं कोरोना के खिलाफ हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान कोरोना वबा की शिद्दत से बचा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्विटर पर NCOC के कयाम और मकसद से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म शेयर कर दी। कहा इस फिल्म में वो तमाम पहलू हैं जिन पर काम करके पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का मुकाबला किया और दुनिया से पजीराई हासिल की। कोरोना की रोकथाम में NCOC का किरदार काबिले तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं NCOC ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। कौमी हिकमत अमली के तहत वबा से बचाव के लिए कोशिशें की। मजबूत कोशिशों से कीमती जानें बचाई। 500 रोज में डिलीवर करके दिखाया। CPEC मंसूबा किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वजीर दाखिला की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनीज मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। हमारे शहरियों को सहूलियात पर वजारत दाखिला का मशकूर हों। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती के भाई कातिल। पुलिस के मुताबिक थर्मल बाईपास के करीब मुल्जिमान ने निशाना बनाया। मुश्ताक दस्ती पंचायत का फैसला करने गए थे। मुल्जिम अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया।
मनपसंद अफराद को इलेक्शन टिकट्स क्यों दिए? कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज। मुस्लिम लीग हाउस की इमारत में तोड़फोड़, नारेबाजी। सरकारी खजाने की लूट खसोट हो रही है। हुकूमती ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। अता तारर कहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड में अरबों रुपया चला गया। वाल्टन एयरपोर्ट की जगह का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को दे दिया गया। FIA को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब और वजीर आजम सुन लें, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। शहजाद अकबर कहाँ हैं? लगता है इश्तिहारे गुमशुदगी देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के ऑपोजिशन पर वार। कहा 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले ने मुल्क लूटा, पैसे लूट कर एक और मुल्क को अपना वतन बना लिया। मियाँ साहब पैसे वापस करें, जहां मर्जी जाएं। गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला अब नहीं चलेगा। इमरान खान का एहतसाब का माजून कड़वा है, लेकिन आपको ये निगलना पड़ेगा। कराची में नए एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूटमार की दुकान खोल ली गई। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए सरगर्मियों का फिर आगाज। बहरी जहाज के एतराफ से रेत और मिट्टी हटाने का काम शुरू। मर्चेंट मेरीन डिपार्टमेंट की इजाजत के बाद रेत और मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया। जहाज पर लंगर पहुंचा दिए गए। 15 अगस्त से जहाज पीछे हटना शुरू हो जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कौम का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रतुल बहादुरी की दास्तान रकम की। विहाड़ी में मेजर तुफैल के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले गैर मुल्की मुसलमानों को अदायगी उम्रा की इजाजत दे दी। दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए करंतना लाजमी करार दिया गया है। कश्मीर प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। दिन के पहले मैच में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से हरा दिया। 212 रन के ताकुब में मीरपुर रॉयल्स की टीम 196 रन ही बना सकी। बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटा का जायजा ले रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तकरीब में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकालने से मुतालिक तबादला ख्याल। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने पहुंच गई। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने पहुंच गई।